इलाज किया है। कौन है? आपने भाषा ठीक करो, बिहार भाषा ठीक करो अपनी। शोएब जमाई प्रॉपर तरीके से प्रेसिडेंट है ये। प्रॉपर तरीके से जो है सारे मजनुओं का जो है वो बेहतर तरीके से जवाब दिया है और सारे मजनुओं सारे ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। मजनू अब समझ गए हैं कि आप ज्यादा नाम जरा जुबान ठीक करिए अपनी। भाई मैं नहीं जानता हूँ जुबान ठीक करिए, जुबान भाई साहब मुझे यहाँ ये तरीका नहीं है बात करने का। टीवी नहीं है, मैं नहीं यही जानता आपने जामिया मिलिया इस्लामिया से आपने यही सीखा है, इसीलिए आप जामा ही लगाते हैं। मजनू को इतना नहीं चीखना चाहिए, किसी मजनू को इतना चीखना नहीं चाहिए। अरे भाई नहीं चीखिए ना, हमने मजनू का नाम लिया, आप क्यों अपना बीच में टांग अड़ा रहे हैं? उड़ता तीर क्यों ले रहे हैं? मैंने शहजाद पूनावाला से कहा है, मैंने भाजपा से कहा है, आप उड़ता तीर ले लिया जनाब। ऐसा मत कीजिए, आप मजनू है क्या? नहीं है ना, आप नहीं है तो चिंता मत कीजिए। संयम रखिए, संयम रखिए, मजनू आप चिंता मत कीजिए, बैठिए ना। हाँ सुनिए, सलाम उत्तर प्रदेश भी हम जल्द आ रहे हैं। मुलाकात होगी यूपी में जरूर, चिंता मत काम नहीं है। नमाज पढ़िए, जरा फातिहा पढ़ दीजिए, हमारा स्वागत तो कीजिए। अपनी पार्टी के आप कह रहे हैं कि वो नमाज पढ़े, फातिहा पढ़े, ये सब पढ़े नमाज और फातिहा, उसमें क्या है? आप मतलब इस तरह से मिसट्रीट करिए, उनको हड़का रहे हैं, आप धमका रहे हैं। वो भी अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली यूनिट के। अमित जी में जवाब, अरे भाई मैं सच्चा अमित भाई मेरा ये कहना है, शोएब जमाई बोल रहे हैं। अच्छा शोएब जमाई को हड़का रहे हैं, आप डांट रहे हैं उनको इतनी बुरी तरह से। आराम से ना, इत्मीनान से। अरे MIM वाले जनाजे की नमाज भी पढ़ाते हैं। शोएब जमाई को समाजवादी पार्टी की जनाजे की नमाज पढ़ा देंगे। नमाज पढ़ाइए, हमें अच्छा मुसलमान बनाइए, निकाह का भी पढ़ाइए। ये लैला मजनू ये सब समाजवादी पार्टी का जनाजे की नमाज भी हम पढ़ा देंगे। सुनिए ना, सुनिए, समाजवादी पार्टी की जनाजे की नमाज अगर पढ़ानी होगी तो यही आपको टास्क मिला है ना। शहजाद भाई ने यही आपको काम दिया है, यही आप यही काम दिया है शहजाद भाई ने आपको। आप चिंता मत, अब आप सही ट्रैक पर नहीं। वो शहजाद भाई और आप में क्या दोस्ती है वो पार्लियामेंट में सही ट्रैक पर है मौलाना। जब यहाँ से आपके नेता सुनिए, आपके नेताजी, आदरणीय नेताजी कहते हैं मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। तब आपकी जुगलबंदी कैसी थी? तब आप तो वहाँ आपस में शेरो शायरी और कव्वाली पढ़ रहे थे। तो दोनों भाई हुए ना, आप और शहजाद जी। तो भाई निकाह हम पढ़वा देते हैं, अगर इतनी मोहब्बत है समाजवादी पार्टी को और भाजपा को तो हम निकाह पढ़वा देते हैं, उसमें क्या दिक्कत? मैं निकाह भी पढ़वा दूंगा। कांग्रेस के आशीर्वाद से आप लोग नमाज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आपको तारीख नहीं पता है। अभी आपको 4 दिन हुआ है MIM में आए हुए, आपको 4 दिन हुआ है MIM में, जुमा एक हफ्ता। आपको नहीं मालूम है कि कांग्रेस ने कितना MIM को बढ़ाया है? कांग्रेस ने यूपी 1 में असद ओवैसी साहब को दिया, हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं असद ओवैसी साहब का। यूपी 1 में रखा, यूपी 2 में रखा, जबकि कोई जरूरत कांग्रेस को रखने की नहीं। मतलब कांग्रेस की टीम है ये। ओके, ये तो कांग्रेस की टीम, ओके, ये कांग्रेस की टीम है, समाजवादी पार्टी का रियासत में कांग्रेस की टीम है, असल में कांग्रेस की टीम है। अमीश जी देखिए ऐसा है, ऑडियो लैला मजनू कौन है मुझे तो नहीं पता, पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ बनने की क्या जबरदस्त कंपटीशन है। कि देखिए अभी मैंने क्या बताया कि हैदराबाद में तो ये दोनों एक दूसरे से निकाह करते हैं, और जहां बिहार में आते तो उग्रवादी बोलते हैं, और अब समाजवादी पार्टी ने रास्ते खोल दिया कि कांग्रेस ने ओवैसी को बढ़ाया। अब निगत जी बताइए, ओवैसी कॉम्युनल या ओवैसी मसीहा? ओवैसी बीजेपी की बी टीम है या कांग्रेस की बी टीम है? निगत, ये तो देश ने देखा है कि किस प्रकार AIMIM ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को पीछे से सपोर्ट दिया है। तो अब जो अमित भाई बोल रहे हैं वो आप उनसे पूछिए, देखिए वो अपनी पार्टी का स्टैंड लेकर आ रहे हैं, आप उनका व्यक्तिगत स्टैंड है, आप उनसे पूछिए। पार्टी का स्टैंड है, जैसे आपका स्टैंड तो पार्टी का है ना, व्यक्तिगत तो नहीं है ना। नहीं, उनसे पूछ लीजिए एक बार, पार्टी का है भाई, वरिष्ठ आदमी है, कोई बात नहीं। तो मैं उन्होंने क्या बोला उसको वैलिडेट करने के लिए तो यहाँ बैठी नहीं, बिल्कुल नहीं यहाँ वैलिडेट करने के लिए बैठी, बता दिया घुसपैठिए पे जवाब देना। आप कह रहे हैं ओवैसी की पार्टी बी टीम है? बिल्कुल है। किसकी? बैठे तो है मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी। शोएब जमाई द सेंटर पॉइंट राइट नाउ। शोएब जमाई आप हैं भाई बी टीम बीजेपी की, कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ कह रही है निगत अब्बास। देखिए और आपका और इनका तो पुराना वास्ता भी है। नहीं होते तो बिहार में चुनाव हमारे साथ लड़ते ना। हमारी हालत ऐसी है इस वक्त, MIM की हालत ऐसी है कि सारे मजनू आपस में लड़ रहे हैं, और ये साबित करने के लिए कौन उनका ज्यादा बड़ा आशिक है। और ये आपस में दिख रहा है, कोई कांग्रेस वाला लड़ रहा है, कभी समाजवादी वाला लड़ रहा है, पर वो कह रही है कि बीजेपी ज्यादा बड़ी आशिक है, ये कह रही है ना। हमने आशिक जैसा शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहती हूं, डिबेट में अच्छा नहीं लगता, पर हां कौन किसको सपोर्ट कर रहा है वो बिहार के चुनाव में देखा गया है। जनता साक्षी में क्या बोल रही है, जनता आपको तलाक देगी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में नए समीकरण बनेंगे, उत्तर प्रदेश में नए समीकरण बनेंगे और जनता आप लोगों को तलाक दे देगी। सारे मजनूओं को अरे आप कहां बीच में आ रहे हैं? ओके जनता आप लोगों को तलाक दे देगी ऑलरेडी। तो पॉलिटिकली सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। नहीं, अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं तो कह रही हूँ डिक्टेटरशिप पर ये उतर कर आ रहे हैं। जहां जहां जनता सवाल पूछ रही है, मैं तो जवाब ही नहीं देना चाहती AIMIM के प्रवक्ता को, पता नहीं कहां की बातें कर, लेकिन प्रवक्ता नहीं है वो, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अभी तो प्रवक्ता के तौर पर बैठे। हाँ, प्रवक्ता और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। आप उनको लायक ही नहीं समझती जवाब देने की?
नहीं मैं बिल्कुल मुझे लगता है कि इस बात पर तलाक ओके जवाब आपको एक सेकंड आपको जवाब ही नहीं देना चाहती कांग्रेस पार्टी। एक सेकंड शांति आपको जवाब ही नहीं देना चाहती कांग्रेस पार्टी। ये जवाब देने लायक ही नहीं बचे। बिहार इलेक्शन के बाद ये जवाब देने लायक ही नहीं बचे हैं। जो पार्टी 60 सीट लड़के 5 सीट लेके आए वो क्या जवाब देगी? ये तो अदर्स में चले गए। जो पार्टी अदर्स में चली गई बिहार में वो क्या जवाब देगी? हमारे सामने जवाब देने लायक है क्या? एमआईएम का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा है। एमआईएम का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा है। ये जवाब देने लायक नहीं तो मुंह दिखाना नहीं चाहिए। अरे गए थे आपको जानकारी नहीं, समर्थन के लिए आपने लिया नहीं समर्थन। कांग्रेस वालों ये गए थे समर्थन देने के लिए। किस तरह से आते हैं आप लोग चैनल पे भाई? कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं को 1 साल के लिए लेकिन इस देश में सेक्युलरिज्म की जमात कितनी बड़ी है उसका मैं प्राइम एग्जांपल आपको व्यूअर्स बताता हूं। आज मैं दिल से ये बात आपके साथ कर रहा हूं। ऑल ऑडियोज डाउन। आपको मैं बताऊं दिल्ली मद्रास हाई कोर्ट का विवाद क्या है। मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्ष भड़का हुआ है। उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी है, उनके खिलाफ इंपीचमेंट लाने की तैयारी है, क्योंकि 1 दिसंबर